नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैन मलिक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। रविवार को कुशीनगर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कुशीनगर में कहा कि साल 2017 के पहले राशन नहीं मिलता था क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। आज गरीबों को राशन का कोई हजम नहीं कर रहा है। और आगे क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास। शौचालय सबको, आवास सबको, बिजली सबको, राशन मिलना है। राशन मिलना है ना? बिजली आ रही है? क्या कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की उनके सरकार के समय भी नहीं आता था ना? और बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बिजली नहीं देते थे। लेकिन मोदी जी ने और आपने भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाई, गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी। जो बचे इक्के दुक्के गांव बचे होंगे, जो इक्के दुक्के मजरे बचे होंगे, आने वाले 1.5-2 सालों में वहां पर भी बिजली लग जाएगी। कोई वंचित नहीं रहेगा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और भाइयों बहनों, कुशीनगर के हर घर में शुद्ध पेयजल भी पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने दिया क्या? बीमारी, एक नौ की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस। एक कांग्रेस की, सपा की और बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है। और मोदी जी ने घर घर में शौचालय बना करके, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करके आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त। आज तो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं दिखाई देती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस बीमारी देती थी, भाजपा नागरिकों को स्वस्थ करती है। कांग्रेस राम की और आस्था का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ के दौरे पर होंगे, जहां जाकर वो जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय की भी घोषणा करेंगे। किसान आंदोलन के बाद नाराज चल रहे जाट समुदाय को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रयास है। भाजपा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा के जरिए जाटों को खुश करने का प्रयास करेगी। उनको जो लोग जानते हैं वो उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन का परचम फहराया था। और ऐसे महापुरुष के नाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए गरिमा की बात है। हम सब लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह का इतिहास और उनके कार्यों को जान सकेंगे और उस महान व्यक्तित्व से हम सब लोग प्रेरणा ले सकेंगे। के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है कल जो पीएम मोदी अलीगढ़ दौरे पर होंगे? जी, कल प्रधानमंत्री अलीगढ़ दौरे पर होंगे और राजा महेंद्र सिंह के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा की जाएगी। मकसद विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं है, मकसद ये है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो जाट समुदाय नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से किसान आंदोलन के मद्देनजर, जिस तरह से खाप पंचायतें हो रही है, उसको मनाने का भी प्रयास कहीं न कहीं अंदर खाने से बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। क्या अभिषेक, ये क्या यूनिवर्सिटी के विमोचन से सीधा सीधा जाट समुदाय के वोट पर सेंध मारने का काम बीजेपी यहाँ करने वाली है? क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह जाट समुदाय के एक महापुरुष माने जाते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, तो उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वोट साधने को, क्या वोट तो उसी के पास था, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तो अभी क्या लग रहा है आपको कि जाट समुदाय इस यूनिवर्सिटी के विमोचन के बाद क्या कुछ रुख बदल सकता है इस बार?
देखिए, जाट समुदाय मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं भूला है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, दंगे में मुसलमानों को नुकसान हुए, जाटों को नुकसान हुए, तो कहीं न कहीं जाट और मुसलमान चाहे जो भी हो, वो समाजवादी पार्टी को तो इस बार वोट नहीं करने वाला है, क्योंकि दंगा आज तक वह नहीं भूला है। हाँ, इसमें अगर जाट नाराज होता है तो आरएलडी के लिए संभावनाएं बढ़ सकती जी। हैं, कांग्रेस के लिए संभावनाएं बढ़ सकती हैं, बीजेपी के लिए संभावनाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में जुटी है कि कहीं से भी अन्य विपक्षी दलों को इसका लाभ न मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि कल अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां जाकर वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे, उसकी शाखा भी रखेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं जाट समुदाय को इस बार मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सीधे तौर पर पिछले जो तीनों कृषि कानून आए हैं, जब से ये तीनों लागू हुए थे, तब से जाट समुदाय, चाहे पश्चिमी यूपी की हम बात करें अगर, तो पूरा पश्चिमी यूपी का जाट समुदाय एकजुट होकर के इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहा था। और तब से लेकर आज तक 9 महीने बीत चुके हैं, जाट समुदाय के लोग इन कानूनों के खिलाफ थे, जिससे वो बीजेपी से भी काफी नाराज थे। वहीं यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली पुलिस की देर रात्रि की सख्त गश्त, पेट्रोलिंग व पुलिस को चुनौती देते हुए अज्ञात लोगों के द्वारा एक घर में घुसकर घर में सो रही एक मां व 3 बेटियों को पीट पीट कर बेहोश कर दिया गया। ये पूरी वारदात यूपी के औरैया जनपद की है, जहां सदर कोतवाली पुलिस की देर रात्रि सख्त गश्त होती है। हालांकि पेट्रोलिंग भी पुलिस पूर्ण रूप से करती है, लेकिन बावजूद इसके भी अज्ञात लोगों के द्वारा एक फौजी के घर में घुसकर एक मां व 3 बेटी को पीट पीट कर बुरी तरह से बेहोश कर दिया गया है। ये फौजी का घर है विजयपाल का, जहां पर अज्ञात पुलिसकर्मियों ने इसके घर में घुसकर एक मां व बेटियों को बेहोश कर दिया। अंतर्गत पड़ता है। इसमें एक घर में, जिसमें जो परिवार के मुखिया हैं वो बाहर जॉब करते हैं। घर में माँ और 3 बच्चियाँ और एक बेटा छोटा है, जो ये लोग थे। रात में सूचना मिली कि इनको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घायल किया गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें माँ और 3 बच्चे जो घायल हैं उनको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है, जो इलाजरत हैं इस समय। मौके पर तुरंत फील्ड यूनिट फॉरेंसिक टीम आकर के महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन की है। एसपी मैम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सभी परिस्थितियों की जांच पड़ताल की जा रही है और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और शीघ्र प्रयास किया जा रहा है कि घटना का अनावरण। बागपत की दोघट थाना पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पकड़े गए गोतस्कर नौमान की निशानदेही पर औजार व असलहा बरामद करने के लिए जंगलों में गई पुलिस पर बेखौफ बदमाश ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी और मौके से भागने लगा, जिसके चलते पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, लेकिन गोली लगने से तस्कर नौमान घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बागपत से बता रहे हैं, जहां गोतस्कर व पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने निशानदेही व असला को ढूंढने के लिए जंगल गई, जहां पर जाकर के पुलिस ने असला ढूंढना चाहा, लेकिन इसी दौरान वहां से गोतस्कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। दोघट थाना क्षेत्र में ग्राम वोपरा में एक गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें अवशेष फेंके गए थे। इस संबंध में थाना दोघट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई, जिसके विवेचना में 4 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जो कि बुढ़ाना के रिजवान और नौमान थे और पड़ला पड़ली गांव के आकिल और तालिब थे। और इसमें आज इन दोनों की गिरफ्तारी नौमान की और तालिब की गई थी, जिन्होंने पूछताछ में बताया था कि इन लोगों का काम गोकशी करना है। और इसमें नौमान, जिसका जो बुढ़ाना का रहने वाला है, ये यहाँ गोकशी करके और बुढ़ाना क्षेत्र में मांस की सप्लाई करता है और यही इसी का जीविकोपार्जन है। नौमान ने आगे अपनी पूछताछ में ये भी बताया था कि जहाँ पे ये लोग गोकशी करते हैं और वहाँ पे ये सब काटने का औजार, और गांव वालों के डर से अगर गांव वाले घेर लें तो तमंचा फायर करने के लिए इनके पास रहता है। इस बरामदगी की उम्मीद में आज उनकी निशानदेही पे दोघट थाना क्षेत्र की पुलिस बोपुरा में उस जगह पे आई, उनके बताए स्थान पर, जहाँ पर उन लोगों ने सामान आगे चलकर निकालना बताया।
सामान निकालने के बाद अभियुक्त नोमान ने पुलिस के ऊपर निकाले हुए तमंचे से फायर किया और फायर करके भागने का प्रयास किया। जवाबी फायर में पुलिस की गोली नोमान के लगी है, जिसमें नोमान घायल हुआ है, जिसको अस्पताल भेजा गया है। नोमान एक शातिर किस्म का युवक है, जिसके ऊपर मुजफ्फरनगर में 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। तो वहीं बागपत में पुलिस व गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गो तस्कर घायल हो गए। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैदर मलिक। हैदर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर के, जो कि पुलिस व गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें गो तस्कर के गोली भी लगी? मैं बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये दोगट थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर पकड़े गए गो तस्कर नोमान की निशानदेही पर पुलिस ने औजार असला बरामद करने के लिए जंगलों में पर चेकिंग कर रही थी। तो उस दौरान बेखौफ बदमाशों ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी और मौके से भागने लगे, जिसके चलते पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से जो गो तस्कर था नोमान, वो घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। दरअसल जो पूरी वारदात है ये दिनांक 8/9 की है। रात्रि दोगट थाना क्षेत्र के बोपुरा गांव में गोकशी की घटना हुई थी, जिसके बाद से ही ये फरार चल रहे थे और पुलिस ने जो इन्हें गो तस्करों की चेकिंग के दौरान रात पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने फिलहाल इसमें गो तस्कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। जी, अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे हैदर, जो इसके अन्य साथी है, क्या पुलिस ने उनमें से भी किसी को गिरफ्तार किया है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए इसमें 2 साथी और हैं, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो बागपत जनपद के रहने वाले आकिल और तालिब थे, जिसमें आज नोमान और तालिब की गिरफ्तारी की गई है। इसमें पुलिस ने बताया कि इन लोगों का नाम गोकशी काम करना है, जो गोकशी करना है। बताया गया है कि इसमें बुढ़ाना का रहने वाला जो नोमान है, ये गोकशी का और मांस की सप्लाई करता है और नोमान ने पुलिस को बताया था कि यहाँ पर लोग गोकशी करने का काम करते हैं और गोकशी करने के औजार भी गांव में के अंदर घेरकर और तमंचे अपने पास रखते हैं, जिसकी बरामदगी उम्मीद है कि दोगट थाना पुलिस ने जंगलों में बताई है। उस जगह भोपुरा गांव में आई तो असला बरामदगी के दौरान फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 की अभी तलाश जारी है। हैदर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कि आरोपी है नोमान, क्या इसके ऊपर गो तस्करी या कोई अन्य मामले भी ऐसे दर्ज हैं इस तरह के? बिल्कुल, देखिए जो नोमान है ये पुराना गो तस्कर है और इससे पहले भी काफी मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अन्य थानों में भी संपर्क कर इसका क्राइम इतिहास खंगाल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि हैदर मलिक ये यहाँ पर जो ये पूरा मामला है बागपत का है, जहाँ गो तस्कर व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके दौरान गो तस्कर जो आरोपी है नोमान, उसको पैर में गोली लगी है, जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने उस गो तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपनी मां, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल को मनाने में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपनी मां, जो कि अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं, उसको मनाने में जुटी हुई है। संभावना लगाई जा रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मां और बेटी में सुलह हो सकती है। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल मां को उचित सम्मान के साथ प्रदेश में मंत्री पद विस्तार में मंत्री पद या फिर एमएलसी की सीट या आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने को तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री है इस वक्त मोदी कैबिनेट में, वो अपनी मां को मनाने में जुट गई है, क्योंकि वो अपनी मां को उचित सम्मान देना चाहती है और प्रदेश में मंत्री पद विस्तार में पद या फिर एमएलसी की सीट या आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने को तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा लखनऊ से जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है जो कि अनुप्रिया पटेल है, जो अपना दल की, जो उनको लेकर के अभी से जो चर्चाएं तेज होने लगी है कि वो अपनी मां को जुटाएं, अपनी मां के साथ बातचीत कर रही हैं, क्या ये एक होने की संभावना है आगामी चुनाव के मद्देनजर? जी बिल्कुल, अपना दल एस यानी अपना दल सोनेलाल पार्टी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अपना दल सोनेलाल का गुट, जिसे अनुप्रिया पटेल द्वारा संचालित किया जाता है। क्योंकि जब पार्टी में 2 फाड़ हुई तो उनकी बहन पल्लवी पटेल और माता कृष्णा पटेल ने अपना दल कमेरावादी ग्रुप बनाया, जबकि अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल जो पार्टी के संस्थापक थे, उनके नाम से पार्टी चलाते हैं। तो अपना दल सोनेलाल जो गुट है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ
सत्ता में है, 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अब अनुप्रिया पटेल को कहीं ना कहीं अपनी मां की याद आने लगी है। वह मां को सम्मान देना चाहती हैं, दूरियां मिटाना चाहती हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल साथ में आ रहे हैं, वो तो चाचा भतीजे हैं। माँ बेटी क्यों नहीं एक हो सकते, इसलिए माँ और बेटी लगातार एक होने का प्रयास कर रहे हैं। अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से मां को सम्मान अभिषेक देते हुए यह कहा गया है कि आप चाहें तो विधानसभा का टिकट ले सकती हैं, चाहें तो मंत्रिपरिषद में मंत्री पद ले सकती हैं, या फिर एमएलसी की सीट ले सकती हैं। तो जी। अपना दल की तरफ से अभिषेक अपना दल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभिषेक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर ये माँ बेटी दोनों साथ आती है तो क्या बीजेपी खेमे को कोई फायदा होने वाला है 2022 चुनाव में? क्योंकि जैसा कि अब चर्चा होने लगी है कि कयास लगाया जाने लगे कि माँ बेटी साथ आने वाली है अपना दल की। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी काफी मजबूत है पूर्वांचल में। अपना दल अनुप्रिया के साथ आने से, अपना दल सोनेलाल गुट के साथ आने से, लेकिन बीजेपी को भी ये लग रहा है कि अगर अपना दल कृष्णा ग्रुप को सपा अपने साथ लेके जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ वोटों का नुकसान उसे हो सकता है, कहीं बहुत करीबी लड़ाई बन सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अपना दल सोनेलाल गुट भी इस कवायद में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से मां को साथ लिया जाए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अनुप्रिया पटेल जिस तरह से अपनी मां को मनाने में जुटी हैं, तो प्रदेश की राजनीति में एक नई पहल देखने को मिल रही है। अब माता कृष्णा पटेल के हाथों में है कि वह अनुप्रिया पटेल द्वारा दिए जा रहे सम्मान को एक्सेप्ट करती हैं, उससे सहमत होती हैं या नहीं। फिलहाल अपना दल सोनेलाल गुट अनुप्रिया पटेल अपनी मां को मंत्रिपरिषद में मंत्री या एमएलसी की टिकट या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने का न्योता दे रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपनी मां, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल को मनाने में जुटी हुई हैं। संभावना लगाई जा रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मां और बेटी की सुलह हो सकती है। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल की मां को उचित सम्मान के साथ प्रदेश में मंत्री पद विस्तार में मंत्री पद या फिर एमएलसी की सीट का आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही जा रही है। और आइए रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कासगंज से, जहां कासगंज जनपद में एसपी कासगंज रोहन पी बोत्रे के निर्देश पर बीती रात एसपी कासगंज के नेतृत्व में न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे वांछित वारंटियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कासगंज जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने 27 वारंटियों को गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। देखिए, लगातार न कुछ दिनों से वांटेड और वारंटी अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कल नाइट में जो अभियान चलाया गया था उसमें लगभग 9 थानों से 27 वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इसमें थाने की पुलिस, एसओजी टीम सबको लगाया गया था। इसी तरीके का अभियान लगातार जो है वो चलता रहा। कासगंज जनपद में जहां की बात है, एसपी कासगंज रोहन पी बोत्रे के निर्देश पर बीती रात एसपी कासगंज के नेतृत्व में न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे वांछित वारंटियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कासगंज जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने 27 वारंटियों को गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कासगंज से, जहां न्यायालय की अवहेलना करने के जुर्म में पुलिस ने 27 वारंटियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भी भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां एसएसपी पी बोत्रे के निर्देशन में ये एक विशेष सेल का गठन किया गया, जिसके दौरान कासगंज जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने। और वहीं इस खबर पर जानकारी के लिए सौरभ यादव कासगंज से हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर जो 27 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है? जी अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर, जो ये कासगंज का पूरा मामला है जहां पर 27 के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट की अवहेलना की और उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया है। तो कासगंज रोहन पी बोत्रे के निर्देश पर बीती रात एसपी कासगंज के नेतृत्व में न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे वांछित वारंटियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कासगंज जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने 27 वारंटियों को गिरफ्तार किया है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए निज टी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।